दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स स्कोर करना सभी स्टूडेंट्स की चाहत होती है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ही बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर पाते हैं। आप चाहे जितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन फिर भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी के बिना आप बोर्ड एग्जाम में मनचाहे नंबर प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हार्डवर्क तो करना ही है, लेकिन हार्डवर्क में स्मार्टनेस लानी है, एक राइट डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। अगर आपका भी सपना बोर्ड एग्जाम 2022 में 95% मार्क्स हासिल करना है, तो ये वीडियो आपके सपने के पूरे होने की संभावना को कई गुना तक बढ़ा देगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ। इसके साथ ही मैं आपको एक बुक के बारे में भी बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी में 4 चांद लगा देगी। इसलिए अगर आप अपने करियर के प्रति थोड़े से भी सीरियस हो तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और वीडियो में बताई गई बातों को फॉलो करना। तो दोस्तों, मेरा नाम है मिस्टर प्रोटोन, सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 5, प्रिपेयर शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी चैप्टर। दोस्तों, किसी भी एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना जितना ज़रूरी है, उससे कई गुना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप पढ़ी हुई चीज़ों को कितना याद रख पाते हो, पढ़ी हुई चीज़ों को कितने अच्छे तरीके से एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो। मान लीजिए कि आपने पढ़ाई तो बहुत की है, लेकिन एग्जाम में आप उसे डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हो, जिसका सबसे बड़ा कारण है टाइम टू टाइम पढ़ी हुई चीज़ों का रिवीजन ना करना। रिवीजन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर चैप्टर 10 पेज का है तो उसे आप 2 से 3 पेज में ही समेट के रख दो। और हाँ, जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाओ उसमें आपको सेंटेंसेस का उपयोग नहीं करना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, शॉर्ट फॉर्म में ही नोट्स बनाने हैं। अकॉर्डिंग टू मी, शॉर्ट नोट्स आपको एग्जाम में फुल मार्क्स दिलाने में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। टिप नंबर 4, सेट प्रायोरिटी फॉर ईच सब्जेक्ट। दोस्तों, सभी स्टूडेंट्स का कोई ना कोई एक ऐसा सब्जेक्ट तो होता ही है जिसमें उनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। ऐसे में केवल वही एक सब्जेक्ट उनके बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स लाने के सपने को तोड़ देता है। मान लीजिए कि आपके 5 सब्जेक्ट में 90 नंबर आए और एक सब्जेक्ट में बहुत कम नंबर आए, तो आपके ओवरऑल परसेंटेज केवल एक सब्जेक्ट की वजह से डाउन हो जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि जो सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है उसे तो और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, उसे सबसे पहले पढ़ना है। दिन की शुरुआत में एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, इसलिए जो सब्जेक्ट आपको हार्ड लगता हो, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, वो सब्जेक्ट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। बाद में आपको आपकी पसंद वाले इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इस तरह से आप हार्ड सब्जेक्ट में भी अच्छे नंबर प्राप्त कर लोगे। टिप नंबर 3, प्रैक्टिस सैंपल पेपर्स। दोस्तों, आपकी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए सैंपल पेपर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सपोज आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन आप गिवन टाइम में पेपर ख़त्म ही नहीं कर पाते हो, तो ये आपकी सारी मेहनत पर पानी फेर देगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ एग्जाम में यही चीज़ होती है। उनको आता बहुत कुछ है, लेकिन वो समय पर अपना पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह है लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर सोल्व करने हैं। इससे आपको कई सारे बेनिफिट्स होंगे। आपको आपकी तैयारी का पता चलेगा और टाइम पर आप अपना पूरा पेपर भी कर पाओगे। अब मैंने यहाँ सैंपल पेपर्स का नाम ले ही लिया है, तो मैं आपको बता दूँ, मार्केट में 10th के बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर्स की अभी एक ही बुक अवेलेबल है, वो है ओसवाल की CBSE सैंपल क्वेश्चन पेपर्स फॉर क्लास 10th। ये बुक आपके टर्म वाइज सिलेबस और CBSE ने 2 सितंबर को जो सैंपल क्वेश्चन पेपर रिलीज किया था उसके ऊपर बेस्ड है। इसमें आपको आपके एग्जाम टारगेटेड सैंपल पेपर्स मिलेंगे। साथ में ही आपको हर टाइप के MCQs जैसे कि असर्शन, रीजन और केस बेस्ड MCQs भी मिल जाएंगे। इसमें आपको सभी आंसर्स की बेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलेगी, और हर सैंपल क्वेश्चन पेपर के बाद आपको एक OMR शीट भी मिलेगी, जिससे आप OMR शीट भरने की भी प्रैक्टिस कर पाओगे। साथ में इसमें आपको एकेडमिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे और माइंड मैप्स के साथ आपकी स्टडी और इजी हो जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको इस बुक का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको पसंद आए तो आप परचेज कर सकते हो। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन एवरी डे। दोस्तों, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी होती है। ऐसे में मेडिटेशन और योगा आपकी स्टडी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आप लोगों ने तो सुना ही होगा, हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी। अगर आप डेली 30 मिनट्स भी योगा और मेडिटेशन को देते हो तो इससे आपकी मेमोरी शार्प होगी और आप चीज़ों को अच्छे से याद रख पाओगे, और ओवरऑल आपकी हेल्थ पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। टिप नंबर 1, गेट प्रॉपर स्लीप बिफोर 1 डे ऑफ एग्जाम। दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स एग्जाम के एक दिन पहले लेट नाइट तक स्टडी करते हैं, लेकिन ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। एग्जाम के एक दिन पहले आपको बहुत अच्छी नींद लेनी है, बॉडी को रेस्ट देना है, वरना फिर एग्जाम में नींद आएगी और आप पेपर सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर अखबार बेचने वाले कलाम साहब पढ़ लिख कर देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं, थॉमस एल्वा एडिसन, जिनको बचपन में उनके टीचर ने मंद बुद्धि वाला बालक कह के स्कूल से निकाल दिया था, वो महान साइंटिस्ट बन सकते हैं, बल्ब का इन्वेंशन कर सकते हैं, तो क्या आप बोर्ड एग्जाम में 90% मार्क्स नहीं ला सकते? अगर ये इतनी मुसीबतों के बावजूद कर सकते हैं, तो आप इतनी फैसिलिटीज़ के साथ क्यों नहीं कर सकते? आपके पेरेंट्स ने तो आपको हर तरह की सुख सुविधा दे रखी है,
इसके बावजूद भी आप बहाने बनाते रहते हो। तो चॉइस आपके हाथ में है। अगर आप आज कुछ साल मेहनत कर लोगे तो बाद की पूरी ज़िंदगी खुशियों से भरी होगी, और अगर आप आज मज़े करना चाहते हो तो बाद में आपको पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करनी पड़ेगी। 15 से 25 साल की एज बहुत प्रोडक्टिव होती है। आप जो चाहो वो सब कुछ हासिल कर सकते हो, बस ज़रूरत है तो सिर्फ हार्डवर्क करने की और उसमें स्मार्टनेस लाने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड लव यू ऑल।